क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वेसल है इज इन द फॉर्म में इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में। यहाँ पे करते हैं अपन किसकी फॉर्म में, कोन की फॉर्म में। ओके, फिर से बोला है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ वेसल, यहाँ पे लिख रही हूं मैं सारी चीजें, तो हाइट ऑफ वेसल कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये ओपन है तो रेडियस ऑफ वेसल कितना दे रखा आपको, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, यानी यहां तक इसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। ओके, वेन द लीड शॉट, यानी जो कील बोल दो या कुछ भी, लीड शॉट है वो इसके अंदर डाली जाती है। ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस, मतलब ये किसकी शेप में, एक स्पेयर की शेप में है, जिसके लिए इसकी रेडियस को मैं बोल देती हूँ कैपिटल आर। ठीक है, और जो स्मॉल आर है ना, वो कितनी दे रखी है आपको, 0.5 सेंटीमीटर। यानी किसकी आर, किसकी, ये लीड शॉट की, जो स्पेयर की शेप में। ठीक है, वो इसके अंदर जब डाली जाती है, आर ड्रॉप्ड इन द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब इसके अंदर ये बहुत सारी डाली जाएगी तो इस पानी बाहर निकलेगा कितना, 1/4 ऑफ द 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 ऑफ द मतलब जितना था उससे 1/4 बाहर निकल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, मतलब नंबर ऑफ वेसल कितनी, नंबर ऑफ कितनी मतलब नंबर ऑफ लीड शॉट कितने डाले अपन कि जो पानी है वो 1/4 ऑफ द वेसल, जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है 1/4 बाहर निकल जाए। तो देखो n इंटू, देखो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसने क्या बोला है कि when lead shot each of the which is a spare of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped into the vessel, यानी वेसल के अंदर जब लीड शॉट को अपन डालते हैं तो 1/4 वाटर पानी बाहर जाता है। अब कितनी इसके अंदर इतनी लीड शॉट डाले कि 1/4 वो पानी बाहर निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करेंगे n इंटू, है ना, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट का अपन वॉल्यूम निकालेंगे, लीड शॉट इज इक्वल टू 1/4 पानी बाहर निकलेगा तो वो किसका होगा, कौन ही तो है, एक तरह से कौन के अंदर से पानी बाहर निकलेगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो यहाँ पर n इंटू, ये किसकी शेप में, स्पेयर की शेप में, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 इंटू पाई आर की क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर। आर कौन सा लेंगे, कैपिटल वाला, तो आर स्क्वायर एच। अब जो कट हो रहा है वो कट कर दो, ये कट हो रहा है, 3 से 3 भी कट हो रहा है, इसके अलावा और कुछ कट नहीं हो रहा ना। तो n इंटू 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.5, है ना, इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 5 इंटू एच की वैल्यू है आपके पास 8। ये हो गया 4 2 जा 8। ओके, अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 5 से इसमें जाएगा 2 टाइम्स, इसमें 5 से जाएगा 2 टाइम्स। ओके, 2 से इसको कट करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ पे बचा n इंटू 0.5 ओनली, और यहाँ पर कितना बचा, 5 2 जा 10 हो गया, और 10 को 5 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। इस 0.5 को या फिर पॉइंट हटा के यहाँ पर भी क्या कर दो, 10। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 10 को उधर लेके जाओ तो n इज इक्वल टू 50 इंटू 10 अपॉन 5। तो ये 5 से ये कट होगा, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 50 को 2 से करोगे तो 100 आ गया। तो n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 100 वैल्यू। यानी आप इसके अंदर जब 100 लीड शॉट डालेंगे तो आपका 1/4 जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट, मतलब एक सॉलिड आयरन पोल है सिलेंडर, उसकी हाइट 220 दे रखी है और डायमीटर दे रखा 24, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। मतलब ये है कि यहाँ पर एक
ये सिलेंडर है, ठीक है, बड़ा बनाती हूँ थोड़ा क्योंकि इसके ऊपर एक और सिलेंडर और बोला इसने। ये है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 220 सेंटीमीटर और जिसकी डायामीटर दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, वो है ये वाला। इसके लिए इसने दे रखा है हाइट 60 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है इसकी रेडियस है आपकी 8 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द मास ऑफ द पोल। इस पोल का क्या निकालना, मास निकालना। मास मतलब एक तरह से आपको कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम मास है, 8 ग्राम मास है। तो जितनी भी हमारी वैल्यू आएगी उसके अंदर कितना मास होगा वो बताना है अपन को, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ये करेंगे, बिग सिलेंडर के लिए लेंगे यहाँ पे कैपिटल आर कितना हो जाएगा आपका, देखो डायमीटर 24 दे रखा तो 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओके, और जो आपकी हाइट होगी कैपिटल एच वो कितनी हो गई 220 सेंटीमीटर। अब अगर स्मॉल वाले सिलेंडर के लिए लें अपन, उसके लिए आर दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर और जो स्मॉल एच है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पोल अगर अपन निकाले तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों के अंदर कॉमन है, बाहर निकालो। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 इंटू 12 इंटू एच की वैल्यू है 220 प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू है 8 इंटू 60, यही है। अब यहाँ पर देखो 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आता है और इंटू 220 ये हो गया प्लस 8 8 जा 64 इंटू 60 को और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ और पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, तो 144 को 22 से करो, 0 लिख देंगे, फिर 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 8 8 2, ये हो गया 8 8 16 1 10 और 1 11 और 1 2 और 1 3 31680 आ गया ये 3.14 और ये आ जाएगा 31680 और 64 को 6 से और कर लो तो ये बन रहा है 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी और 6 6 जा 36 37 38 3840 तो 384 और 0 ये आएगा प्लस का 3840, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। 0 8 4 जा 12 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1 7 हो गए और ये हो गया 15 और 1 3 1 4 और 5 ये आ गया और 3 आ गया, तो वैल्यू आ रही है आपकी 35520 आ रही है। एक मिनट, ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 35520। अब मल्टीप्लाई करो इसको, 35520 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 0 4 2 जा 8 हो गया 4 5 जा 20 और 2 कितने हो गए 22 4 3 जा 12 और 2 14 हो गए, फिर 0 आ गया 2 आ गया 5 5 और 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 0 और 3 2 जा 6 15 15 और 1 16 3 3 जा 9 और 1 10 हो गए, 0 8 2 और यहाँ पे 5 2 7 7 और 6 हो गए आपके 13 1 कैरी 5 5 5 15 और 1 कैरी 6 7 8 9 10 और 1 11 और 1 11 और 1, ये आ रहा है आंसर। 2 के बाद 0 लगाने, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 11152.80 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8 ग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो 11532.80 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ग्राम में आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना आएगा देखो यहाँ पे ये 0 बन रहा है, फिर 8 8 जा
8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 2 जा 16, 16 में 6 8 करो 22, ठीक है, यहाँ पे बनेगा 2, तो 8 3 जा 24 24 25 26 और 2 कैरी वापस, 8 5 जा 40 42, 2 और 4 यहाँ पे 8 और 4 कितने हो गए 12, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 8 आ गया। ये कितने के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगाना है। अब अगर इसको आपको किस में चेंज करना हो, किलोग्राम में चेंज करना हो, है ना, तो 1000 से क्या दे दो, डिवाइड दे दो। तो देखो यहाँ पे 3 के बाद 0 आनी चाहिए, तो देखो 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा 892.26240 जो भी है। तो यहाँ तक ही कंक्लूड होता है, तो ये केजी में भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर बस यही करना है, कैलकुलेशन है इसके अंदर सारी, बस यही करना है कि वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर क्या होगा, उन दोनों को ऐड करना है, आंसर निकालना है। और एक चीज दे रखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, तो 11532 किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करना हो तो वो 1000 से डिवाइड दे देंगे। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉलिड consisting of a right circular cone of a height 120 centimeter and radius 60 centimeter. A solid consisting of a right circular cone, मतलब एक राइट सर्कुलर कोन है आपका, ये चीज ध्यान रखना है इसमें, ये राइट सर्कुलर कोन है आपका। ओके, मैं यहाँ पे छोटा सा बना रही हूँ, जिसकी हाइट दे रखी है आपको, इसकी हाइट दे रखी है आपको 120, ठीक है, एंड रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ये किस पे है, हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, रेडियस 60 सेंट, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। मतलब ये जो है सॉलिड, ये किसके अंदर है, एक सिलेंडर के अंदर है, किसके अंदर है, एक सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम, ये सिलेंडर के अंदर है, ये मान लो, ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर है, और जो सिलेंडर है वो फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, सच दैट इट टचेज द बॉटम, बॉटम को ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जब इसको इसके अंदर डाला जाता है तो पानी जो है वो बाहर निकलेगा, तो जो बाहर निकलने के बाद जो पानी बच जाएगा उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 है और हाइट कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा यहाँ पे सीधा लिखती हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो इसका टोटल वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो आएगा, ये चीज अपन ने, ये जो सॉलिड है कोन और हेमिस्फीयर से बना हुआ, इसको मैंने इसके अंदर डाला, पानी बाहर निकला है, तो मतलब इन दोनों का जो भी वॉल्यूम होगा, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा ऐड करके, वो इस सॉलिड के जो ये सिलेंडर है इसमें से माइनस ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन और माइनस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा, तभी तो कितना पानी बचा है वो पता कर पाएंगे। मतलब ये इसने अपनी जगह डाल ली यहाँ पे, अब जो ये पानी बचा हुआ है वही तो निकालना है यहाँ पे, उसी का तो वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखो, एक सिलेंडर के लिए एक चीज लिख लो, सिलेंडर की जो हाइट है मैं बोल देती हूँ कैपिटल H और रेडियस को बोल देती हूँ कैपिटल R। तो हाइट दे रखी है आपको कितनी, हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर वो कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब बात आती है हेमिस्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर एंड कोन की बात आती है, उनके लिए जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, इसने 60 सेंटीमीटर ही दे रखी है, और जो आपकी हाइट है, वॉल्यूम, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन वो कितनी दे रखी है आपको 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई R² H,
ठीक है, आर सेम है दोनों के लिए, देखो आर सेम है दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि वही आर इनके लिए वही आर, तभी तो ये टच कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो आर सेम है लेकिन फिर भी हम कैपिटल लिख के ही चलेंगे, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस का वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और माइनस का 2/3 पाई आर की क्यूब। ओके, अब देखो इसके अंदर पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन निकालो और वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू थी 60 इंटू एच की वैल्यू है 180 माइनस का 1/3 आर स्क्वायर की वैल्यू है 60 इंटू 60 और एच की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है कोण के लिए 120 माइनस का 2/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 ये है। अब देखो इसके अंदर 60 और 60 कॉमन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं ना, तो 60 को बाहर निकालो सबके अंदर से और 2 भी कॉमन आ रहा है सब में से, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 2 भी बाहर निकालो। तो देखो यहाँ पर से अगर 2 बाहर जाएगा तो कितना बचेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड दूँ तो कितना आएगा 90, तो ये बच जाएगा 90 माइनस 1/3 इंटू, अब यहाँ से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 60, ठीक है, माइनस का 2 बाहर चला गया 1/3 बचा हुआ है और ये इंटू 60 और बचा हुआ है। देखो 3 2 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है। अब 90 में से 20 माइनस 20, देखो माइनस का 20 कितना हो गया 40, यहाँ पर देखो 22 इंटू 3600 और ये हो गया 22 को 2 से करेंगे तो 44/7 इंटू ये हो जाएगा 90 माइनस का 40, ये आ जाएगा 40, है ना। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 44 इंटू 3600 इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 और अपोन में 7 और, ठीक है। तो इन जब तीनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ये क्वेश्चन मिटा देती हूँ, अब क्वेश्चन तो चाहिए नहीं अपन को, तो कैलकुलेशन से मतलब अब, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 3600 को देखो 36 को 5 से करो पहले तो कितना आ रहा है, 0 रहने दो, 0 लास्ट में लिख देंगे, 6 5 जा 30 और 3 5 जा 15, 15 में 3 को ऐड करोगे तो 18, 180 को 44 से और कर लो तो 0 और 8 4 जा 32 और 4 और 3 कितने हो गए 7, वापिस से करो तो ये हो गया 0 2 और 7, तो ये हो जाएगा 0 2 7 2 9 और 7 7920, ये आ रहा है 7920, कितने जीरो बच गए 1 2 3 0 और बच गए 1 2 3 0 और बच गए अपोन में 7। अब ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आंसर, अगर आपको मीटर क्यूब के अंदर आंसर चाहिए तो हम कैसे करेंगे 792, हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कितने 3 है, तो कितना होगा 7920000 अपॉन 7 इंटू 1 सेंटीमीटर के अंदर 100, सेकेंड वाले के 100, थर्ड वाले के भी 100 हो गए, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 कट हो गए ना, तो यहाँ पर 792 अपॉन कितना बचा 7 इंटू 100 बच गया कि नहीं बच गया, बच गया ना। इनको वो कर दो डिवाइड, 7 का डिवाइड दो तो 1 टाइम्स गया, फिर 9 में गया 1 टाइम्स, कितना बचा 2 बच गया 22, तो कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया ना यहाँ पर। तो अब देखो 3 टाइम्स गया और 1 बच गया तो 110, तो कितने टाइम्स गया पॉइंट लगाएंगे अपन, 1 टाइम्स गया 30 में कितने टाइम्स गया 4, बस इतना बहुत है, अपॉन कितना आ जाएगा 100। तो इसको अगर इस पॉइंट को 2 और आगे बढ़ाने यहाँ तक लेके आना, क्योंकि 2 0 है नीचे तो 1.1314 और मीटर क्यूब में आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्पेरिकल ग्लास है जिसका ये स्पेरिकल ग्लास हो गया, सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी नेक क्या है एक सिलेंड्रिकल है ये वाली, ठीक है, जिसकी जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर है, डायामीटर
ऑफ द सिलेंडर कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा, मतलब नेक होगी इससे कम वाली, ठीक है, इससे कम है थोड़ी सी, मतलब ये इतना, ये ऐसे हो गया, देखो यहाँ पे ये बड़ा हो गया, ओके, ये हो गया, ये इसकी नेक है, मतलब यहाँ पर ये वाली ऐसे टच हो रही है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी, ये कितना दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये जो हाइट है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डायामीटर है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो आएगी वो 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ओके। फिर इसने स्पेरिकल की बात की है, उसका जो डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है वो कितना दे रखा है, 8.5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर ऑफ स्पेरिकल कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, इसको मैं अगर कैपिटल आर बोल दूँ, इसको स्मॉल आर बोल दूँ, तो 8.5/2, तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगेगा, 5 में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स जाएगा, 1 बचेगा, तो 10 में 5 टाइम, 4.25 सेंटीमीटर आ गई इसकी। अब यहाँ पर क्या बोला है कि इस बच्ची ने इसका जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट किया, और वो इसकी जो वॉल्यूम कैलकुलेट करने पे जो आंसर आया वो आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये चेक करके बताना है क्या इसने सही निकाला है या गलत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr², और r की वैल्यू मैंने कैपिटल ली है h, प्लस πr², 4/3, πr की क्यूब होता है इसका, ठीक है, ये हो गया h। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू लेनी है अपन को 3.14 लेनी है, तो पाई को कॉमन निकाल लो, 3.14 r² यानी r की वैल्यू जो है वो कितनी है यहाँ पे 1 × 1 यही है, और इंटू h की वैल्यू आपके पास 8 है, प्लस 4/3 है ही, और पाई को निकाल ही लिया, और ये है 4.25 × 4.25 × 4.25। यहाँ पर 3.14 × 8 प्लस यहाँ पर इन सब तीनों को, जब इन तीनों को 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आना है वो आएगा 964.17/3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 8 4 जा कितना हो गया 32, और 32 और 8 और 3 कितने हो गए 11, पॉइंट लगा, 8 3 जा कितना हो गया 24, और 24 में 1 ऐड किया तो 25.12 आया, और प्लस इसको जब डिवाइड देंगे, देखो 3 टाइम्स गया, फिर 2 टाइम्स गया, और उसके बाद 4 में 1 टाइम्स गया, पॉइंट आएगा, 1 बचेगा, 11 में 3 टाइम्स गया, 27 में 9 टाइम्स चला गया, 321.39 आया। तो 321.39 को आप 25.12 ऐड करो इसके अंदर, 9 और 10 9 और 2 कितने हो गए 11, 314 एंड 5.516 और 3। तो इसका आंसर जो आ रहा है रियल में वो आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो गया, देखो यहाँ पे 345 आया था, अपना आ रहा है ये, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, करेक्ट नहीं है, तो हर आंसर इज नॉट करेक्ट। हैंस, एक लास्ट लाइन लिख दें, हैंस हर आंसर इज नॉट करेक्ट, ओके। बस ये करना था, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके ये जो वैल्यू आ रही है वो निकाल के देख लेना, और इनको ऐड करने पे यही वैल्यू आएगी। और इसका जो आंसर मैच नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होता है, कंप्लीट, और 3.2 एक्सरसाइज भी क्या होती है आपकी, कंप्लीट। थैंक यू, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।